उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल द्वारा आज चंबा के अखंड चंडी और लक्ष्मीनाथ मंदिर का दौरा किया गया। इस दौरान उपायुक्त के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी और पार्षद सुराड़ा वार्ड रजनी शर्मा भी मौजूद रही। इस दौरान उनके द्वारा अखंड चंडी और लक्ष्मीनाथ मंदिर में रखरखाव के कार्यों को लेकर चर्चा की गई और आने वाले समय में इन कार्यों को करने को लेकर रणनीति बनाई गई। मुकेश रेपस्वाल ने ऐतिहासिक अखंड चंडी पैलेस में संचालित जिला पुस्तकालय में हुए रखरखाव कार्यों का निरीक्षण किया तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने शौचालय में पानी की उपलब्धता को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिला पुस्तकालय प्रभारी को कंप्यूटर लैब कार्यशील करने को कहा। साथ में उन्होंने पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची तैयार कर विभिन्न विभागों को प्रेषित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विद्यार्थियों की मांग पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आवश्यक पुस्तकों की सूची उपमंडलाधिकारी नागरिक चंबा को उपलब्ध करवाने को कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्राप्त सूची के अनुरूप जिला पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मुकेश रेपस्वाल ने इसके पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उपायुक्त ने निरीक्षण के उपरांत मीडिया कर्मियों से संवाद करते हुए कहा कि इन ऐतिहासिक धरोहरों में आवश्यक मरम्मत संबंधी विभिन्न कार्य चिन्हित किए गए थे। इनमें अखंड चंडी पैलेस स्थित पुस्तकालय का मरम्मत कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुकेश रेपस्वाल ने कहा कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में लगभग 11 मरम्मत कार्य चिन्हित किए गए थे। संबंधित विभागीय अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। उपायुक्त ने यह भी कहा कि निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर संरक्षण की आवश्यकता सामने आई है। उन्होंने बताया कि चूंकि यह कार्य ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण से जुड़ा है, ऐसे में इन कार्यों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सहयोग से ही करवाया जाएगा। अखंड चंडी और अपना जो लक्ष्मीनाथ टेम्पल वहाँ पे विज़िट किया गया था और कुछ चीज़ें डिसाइड की गई थी वर्क एग्जीक्यूशन को लेकर। तो उसमें एस्टिमेशन वगैरह का कार्य तो कंप्लीट हो चुका है, परंतु अखंड चंडी पे जैसे हमारे लाइब्रेरी का रिपेयर वर्क ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है, जो आप लोगों ने भी देखा, तो उससे बच्चों को थोड़ी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। परंतु जो हमारा मंदिर है वहाँ पे जो रिपेयर वर्क्स हैं उसमें अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है। तो आज उसी के उपलक्ष्य में एक बार मौका भी रखा गया है और साथ में SDM साहब और तहसीलदार साहब को डायरेक्शंस भी दी गई है कि जो लगभग 11 काम इन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए डिफरेंट चीज़ों के रिपेयर के ऊपर। तो जितने फाइनेंसेस हैं उसके हिसाब से प्रायोरिटी बेसिस पे जो सबसे पहले आवश्यक हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके बाथरूम की रिपेयर है, एक जगह पे हमारी टंकी है जिससे वाटर लीकेज हो रहा है और नीचे फ्लोरिंग जो है उसके अंदर पानी की सीपेज हो गई है। तो इस प्रकार के, और वंस ये एसेंशियल वर्क्स हो जाते हैं तो उसके बाद जो ब्यूटिफिकेशन और इस प्रकार के पेंटिंग वर्क्स हैं ये बाद में टेकअप किए जाएंगे। बाकी मेरा सभी ज़िला चंबा के निवासियों से भी ये निवेदन रहेगा कि आप अखंड चंडी जाते हैं, आप मंदिर में आते हैं तो कृपया कचरा कहीं पर भी ना फैलाएं। अखंड चंडी में भी हमने देखा कि चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स चारों तरफ पड़ी हुई हैं। मंदिर के अंदर भी ये आम तौर पे देखने को मिलता है कि हम यहाँ बैठते हैं, खाते हैं, समय बिताते हैं और उस कूड़े को वहीं फेंक के चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें, प्रशासन का सहयोग करें। बाकी कुछ और इश्यूज़ भी यहाँ पे रेज़ किए गए हैं सफाई व्यवस्था को लेके, और कुछ और रिपेयर्स की डिमांड भी की गई है। तो उसके ऊपर भी वी विल ट्राई कि शुरुआत हम लोग कर दें और धीरे धीरे जो ये इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व करते चलें। एक जो इशू यहाँ पे देखने में आया कि जो टेम्पल का अपना प्रारूप है वहाँ पे भी किसी प्रकार की रिपेयर की आवश्यकता है, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड वर्क है तो इसको ASI के साथ ही हमें टेकअप करना पड़ेगा। ज़िला स्तर पे किसी भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी के लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस प्रकार का जो हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन के साथ रिपेयर वर्क्स को टेक ओवर कर सके। तो उसके लिए ASI के साथ भी इसको टेकअप करेंगे कि इतनी पुरानी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसके संरक्षण के लिए जितना भी फंड्स, जो भी टेक्निकल एडवाइस वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे।